हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और जो हम लोग का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, द ग्राफ बिटवीन रिस्टोरिंग फोर्स एंड टाइम इन केस ऑफ एसएचएम। ठीक है, तो हमें बताना है जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा रिस्टोरिंग फोर्स और टाइम के बीच में। तो आप लोगों को पता होगा फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और एफ इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं m, और एक्सेलरेशन का क्या होता है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, एफ इज इक्वल टू, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस m, और ये हो जाएगा मेरा ओमेगा स्क्वायर, और x को क्या मानते हैं, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है तो यहां पर रख देंगे a साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो टाइम और f कैसा ग्राफ बनेगा, साइन का ग्राफ बनेगा, तो कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है अ सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू 2 एसएचएम गिवन बाय y1 इज इक्वल टू 6 cos ओमेगा टी, y2 इज इक्वल टू 8 cos ओमेगा टी, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द एसएचएम। तो देखिए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जब भी निकालते हैं तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है मेरा अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। फाई क्या है, दो पार्टिकल जो एसएचएम कर रहे हैं उनके बीच का फेज डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां पे इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, cos ओमेगा टी और cos ओमेगा टी, फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहां पे एम्पलीट्यूड अगर हम बोले ए नेट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट a1 मेरा कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, a2 कितना होगा, a2 यहां पे 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस 2, और ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू 6 इंटू 8, और ये हो जाएगा cos, और यहां पे दोनों के बीच में ओमेगा टी और यहां पे भी ओमेगा टी, तो जब फेज डिफरेंस निकालेंगे तो ओमेगा टी क्या हो जाएगा, कैंसिल, 0 हो जाएगा, तो फेज डिफरेंस कितना होगा, 0। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 36 प्लस 64 प्लस ये cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये हो जाएगा 96। ठीक है, 6 2 जा 12 और 8 96, 12 इंटू 8 96, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं कितना आएगा 196। ठीक है, और इसका रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 14, तो आंसर क्या होगा 14। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, सेम वही दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, ये दो पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, उन दोनों को जोड़ दिया गया है, समझिए। वैसे ही अब साइन और कॉस में फेज डिफरेंस कितने का होता है, साइन और कॉस में फेज डिफरेंस जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो डेल्टा फाई जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। तो एम्पलीट्यूड निकालना, फिर वही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पे जब निकालेंगे तो ये a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और यहां पे क्या हो जाएगा cos 90 हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा a1 और a2 का, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर, तो a नेट मेरा आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, द मोशन इज एसएचएम विथ एम्पलीट्यूड, एसएचएम होगा क्योंकि ये वाला फॉर्मेट जब इसको सॉल्व करेंगे तो आता है, इसको सॉल्व करने के बाद y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई करके, तो एसएचएम का फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन विथ एम्पलीट्यूड a, एम्पलीट्यूड कितना दिया है, a दिया है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज t, टाइम पीरियड कितना दिया है t, the minimum time taken by the particle to travel half of the amplitude from the equilibrium position। तो आप इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया है, ये मीन पोजीशन मान लीजिए, ये 0 डिग्री हो गया, और यहां से ये हो गया मेरा 30 डिग्री, और ये हो जाएगा 60 डिग्री, और ये इसको ये हो जाएगा मेरा 45 डिग्री, और ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा 90 डिग्री। तो अगर हम देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड ये साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 का कितना लिखते हैं, हाफ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा a/2, और साइन 45 को क्या लिखते हैं 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2। ठीक है, और साइन 60 कितना हो जाएगा अंडर रूट 3/2a,
और ये कितना हो जाएगा a। अब देखिए यहां से यहां तक, अच्छा पूरा टोटल टाइम पीरियड कितना लगता है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड लगेगा वो कैपिटल टी मानते हैं। और कितना एंगल बनता है 360 पे, कितना एंगल बनेगा, कितना टाइम पीरियड लगेगा टी। तो यहां पे कितना एंगल है, ये बोला है हाफ ऑफ द मिनिमम टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड यही है a/2, कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री में कितना टाइम पीरियड होगा, ठीक है। तो हम लोग टी मान लेते हैं स्मॉल टी, तो स्मॉल टी हमें निकालना है, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री इंटू टी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे और ये हो जाएगा 360। तो ये हो जाएगा मेरा 30 और 30 और ये 0 से 0 और ये 3 12, तो t/12 आएगा। जो टाइम पीरियड लगेगा वो कितना लगेगा t/12। आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, a particle execute SHM with a time period with a period of t second and amplitude a meter. The shortest time it take a/√2 from its mean position. अच्छा देखिए अभी हम लोग सॉल्व किए थे, इसको सॉल्व करने का तरीका सिंपल यही है कि देखिए मीन पोजीशन से a/√2, तो a को हटा दीजिए, a को हटाएंगे तो क्या बचेगा, सिंपल 1/√2 बचेगा। और साइन 1/√2 कब देता है, थीटा = 45 पे, ठीक है। तो जो टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा θ/360 इंटू कैपिटल टी। तो यहां पे पुट कर देंगे, थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 360 और ये टाइम पीरियड टी। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8, तो ये हो जाएगा t/8 आंसर, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा सी। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, फिगर शोज द सर्कुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल, द रेडियस ऑफ द सर्कल, द टाइम द पीरियड सेंस ऑफ रिवोल्यूशन एंड इनिशियल पोजीशन। अच्छा यहां पे जो टी है ना, स्मॉल टी दिया हुआ है, एक्चुअली में ये स्मॉल टी नहीं है, ये कैपिटल टी है, ठीक है। ये कैपिटल टी 30 सेकेंड में दिया हुआ है, ठीक है। और पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे मूव कर रहा है, यहां तक आया, तो इसको हम लोग थीटा मान सकते हैं, ठीक है। और प्रोजेक्शन किस पे करना है, एक्स पे, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, तो ये वाला प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा एक्स, ठीक। अब हमसे पूछा है इक्वेशन, तो यहां से अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम ट्रायंगल बनाएंगे तो ये थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्स और ये बी है, रेडियस कितना हो जाएगा बी, यानी इस पार्टिकल का हमें प्रोजेक्शन करना है, ठीक है, किसके लॉन्ग, एक्स के लॉन्ग। तो एक्स के लॉन्ग थीटा के, इस ट्रायंगल से देखें तो ये हो जाएगा थीटा, थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेनियस। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा = परपेंडिकुलर एक्स अपॉन बी, ठीक है, लिख सकते हैं। और ये इसको लिख सकते हैं बी साइन थीटा = एक्स, तो ये हो जाएगा बी साइन ओमेगा टी। थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा हो जाएगा, यहां से यहां तक टाइम टी लगा स्मॉल टी, तो थीटा हो जाएगा ओमेगा टी स्मॉल टी, ये हो जाएगा एक्स। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं बी साइन ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/T और ये स्मॉल टी एक्स, तो बी साइन 2π, T कितना दिया है 30, ठीक है, कितना दिया है 30 दिया है, और ये हो गया स्मॉल टी, ये एक्स। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यहां पे 2π/30 टी बी साइन, यानी ऑप्शन ए वाला मैच कर रहा है, ओके। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम इज 16 सेकेंड, यानी यहां पे हमें टाइम पीरियड दे दिया है कितना 16 सेकेंड, तो ये होता है 2π/ω, ठीक है। ओमेगा = कितना लिख सकते हैं 2π, और कैपिटल टी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 16 सेकेंड, तो यहां पे हो जाएगा 16, ठीक। इट स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, अच्छा मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, आफ्टर 2 सेकेंड इट्स वेलोसिटी इज पाई। तो देखिए v का जो फॉर्मूला होता है, अगर हम देखें आफ्टर 2 सेकेंड इट्स वेलोसिटी, 2 सेकेंड बाद हमसे क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछा है, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा, ठीक। तो v = क्या लिखते हैं a ओमेगा, v = क्या हो जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा टी, क्योंकि x = क्या होता है a sin ओमेगा टी, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आएगा,
ठीक है, और मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए फाई की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 0। तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब यहां पे भी की वैल्यू कितनी दी हुई है, पाई। एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ये हमें निकालना है, ओमेगा, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई 16। यहां पे कॉस ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई 16 इनटू स्मॉल टी की वैल्यू कितने सेकंड बाद पूछा है, 2 सेकंड के बाद कितना है वेलोसिटी, पाई। तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई, और ये हो जाएगा मेरा a 2 पाई बाई 16 कॉस, और ये हो जाएगा मेरा पाई बाई 4। पाई बाई 4 को क्या लिखते हैं, 180 डिवाइड बाई 4, 45। कॉस 45 वैल्यू क्या होती है, ये हो जाएगा कॉस 45। तो पाई से पाई चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 8, और ये यहां पे 1 इज इक्वल टू a बाई 8 इंटू 1 बाई रूट 2। तो आंसर क्या आ जाएगा 8 रूट 2। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ एट एनी टाइम टी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सिंपल पेंडुलम बी 0.02 मीटर, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है एंड इट्स एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड, ए इज इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, ए इज इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा मेरा एक्सेलरेशन कितना दिया है, 2 दिया है, कितने पोजीशन पे, ओमेगा स्क्वायर पोजीशन में कितना दिया हुआ है, पोजीशन में दिया हुआ है, इसको 2/100 लिख सकते हैं, 0.02 को लिख सकते हैं 2/100। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात किया जाए, तो ये यहां पे अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये 2 से 2 चला जाएगा, और ये हो जाएगा 100 ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 10। ठीक है, प्लस वाला ले लेते हैं 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा मेरा 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सटी ग्राफ हमें दिया, पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 4/3 सेकेंड। ठीक है, तो यहां पे टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, ये मेरा टाइम पीरियड हो जाएगा कैपिटल टी। कैपिटल टी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8 सेकेंड। ठीक है, कैपिटल टी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8 सेकेंड। ठीक, अब एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है कितने टाइम पे, 4/3 सेकेंड पे। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a sin ओमेगा टी। ठीक है, एक्सेलरेशन, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड है मेरा 1, एम्पलीट्यूड कितना है 1 साइन। ठीक है, और यहां पे हमसे जो पूछा है एक्सेलरेशन जो पूछा है हमसे कितने, 4/3 सेकेंड पे पूछा है। ठीक है, और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई कैपिटल टी, और स्मॉल टी को क्या लिख सकते हैं, 4/3। ठीक, अब टाइम पीरियड की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, यहां पे टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं साइन 2 पाई कैपिटल टी की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी, यहां से t इक्वल टू 8 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 4/3, ये हो जाएगा 2 से 2 आ जाएगा, तो साइन पाई/3, इसको लिख सकते हैं साइन 60। ठीक, और ये हो जाएगा x, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, साइन 60 को क्या लिख सकते हैं, √3/2। साइन 60 को लिख सकते हैं √3/2। तो ये आ गया मेरा x। हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन, यहां पे एक्सेलरेशन अगर हम निकालेंगे तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक, ओमेगा की वैल्यू हम लोग निकाल, ओमेगा यहां से लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई/3, तो ये हो जाएगा 2 पाई/8। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 पाई/8 का स्क्वायर, और ये x की वैल्यू कितनी आई है, √3/2। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 4 पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 64। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर
और ये हो जाएगा 64 इंटू √3/2। ठीक, तो इस पूरे की वैल्यू अगर हम देखें तो ये आ जाएगा मेरा माइनस ये 4 ये 16, तो ये आ जाएगा -√3π² / 32। ठीक है, एक्सेलरेशन आ जाएगा और किसमें आएगा, cm/s²। तो कौन सा ऑप्शन होगा, √3π² 32 माइनस में, तो ऑप्शन डी। ठीक है, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इफ द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज क्वाड्रपल इट्स टाइम पीरियड। अच्छा, बोल रहा है कि जो लेंथ है, न्यू लेंथ जो है 4 टाइम्स एल है। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का क्या होता है, 2π√L/g। तो यहाँ पे t = अच्छा, यहां से हम लोग देख सकते हैं t क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, √L के, या t² प्रोपोर्शनल है किसके, L के। लिख सकते हैं ऐसे क्या, T1 अपॉन या T2 अपॉन T1 = इसका होल स्क्वायर = ये L2 अपॉन L1। ठीक है, अब यहां पे जो L2 है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, L2। ठीक, और L1 कितना है, L1 मेरा L है। तो यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा T2 अपॉन, और इनिशियल टाइम T1 को मान लेते हैं T, तो ये हो जाएगा T, और L2 को हम लोग यहां पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 4L, और ये हो जाएगा मेरा L1 को L मान लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, T2 का स्क्वायर = 4t²। अगर हम दोनों तरफ रूट लेते हैं तो ये हो जाएगा T2 = 2t, तो 2 टाइम्स हो जाएगा या डबल हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एक SHM है, उसका एम्पलीट्यूड A दिया हुआ है, टाइम पीरियड T दिया हुआ है, टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल। अच्छा, फिर वही वाला कंडीशन आ गया। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है एक पार्टिकल है, कहां से जा रहा है, A से लेके A/2 पे आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा क्या था, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, और ये मेरा 60 डिग्री, और ये कितना था 90 डिग्री। इसको लिख सकते हैं A/2, ये हो जाएगा A/√2, ये हो जाएगा √3 A/2, और ये हो जाएगा A, क्योंकि sin 30 का वैल्यू क्या होता है, हाफ, और A से मल्टीप्लाई कर दीजिए, A/2 हो जाएगा। तो इनके बीच में कितने कितने, A/2, यानी A से जा रहा है कहां पे, A/2 पे, तो इसके बीच में जो एंगल का डिफरेंस आया कितने का आया, 90 - 30 60 डिग्री का आया। ठीक है, तो अब हमें टाइम पीरियड निकालने का, अभी देखे थे फॉर्मूला, स्मॉल t = होता है θ/360 इंटू, और जो कैपिटल T, तो यहां पे थीटा कितना है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू T, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T/6। तो कौन सा आंसर होगा, A होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एक टनल इज बोर्ड अलोंग द डायमीटर ऑफ द अर्थ, अलोंग द डायमीटर। देखिए यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक ये अर्थ दिया हुआ है। ठीक, अर्थ का ये डायमीटर हो गया, यहां पे एक बोर कर दिए। ठीक है, इसके अलोंग, और इसका रेडियस कितना है, r है। ठीक, व्हाट हैपेंड टू द स्टोन, देखिए जब भी हम यहाँ पे बॉल को छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, SHM करेगा इसके अलोंग। ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π√R/g होता है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड जो SHM करेगा वो चाहे डायमीटर के अलोंग हो चाहे कॉर्ड के अलोंग हो। ठीक है, यहां पे भी जो टाइम पीरियड आता है कितना आता है, यही आता है 2π√R/g। तो क्या आंसर होगा, इट ऑसिलेट बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द टनल, इट कम आउट, इट विल गो ऑफ द अदर एंड ऑफ द टनल, इट विल कम परमानेंट। ऑप्शन ए होगा। ठीक है, SHM ये ऑसिलेशन करेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ टनल इज मेड अलोंग अ कॉर्ड। अच्छा, ये वही वाला क्वेश्चन है जो पहले वाला था, अभी यहाँ पे कॉर्ड के अलोंग टनल कर दिए। ठीक है, अर्थ बॉल इज रिलीज्ड, यहां से एक बॉल को हम लोग रिलीज कर रहे हैं। व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द बॉल, अगर ये रेडियस r है। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड होगा ना वो अभी बताए थे, चाहे डायमीटर हो चाहे कॉर्ड हो,
टाइम पीरियड क्या होगा, सेम होगा, 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। तो यही वाला आंसर होगा बी। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे दिया हुआ है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। अच्छा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू a cos फाई माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये तो ऐसे जम करेगा, और ओमेगा यहां पे कितना है, 2 ओमेगा है। ठीक, तो टाइम पीरियड इसका, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। 2 पाई ओमेगा कितना है यहाँ पे, ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे 2 ओमेगा है, तो 2 से 2 चला जाएगा, एचएचएम करेगा पाई बाई ओमेगा से, टाइम पीरियड से। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, सिंपल हार्मोनिक विथ पीरियड पाई बाई ओमेगा। आते हैं इस क्वेश्चन पे। अ पार्टिकल मूव सच दैट इट एक्सेलरेशन ए इज गिवन। अच्छा, ए हमें दिया हुआ है कितना, माइनस बी एक्स। ए का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, बी आ गई, तो ओमेगा कितना आएगा, रूट बी। ठीक है, उसके बाद से टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, रूट बी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट बी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सिलेंडर पिस्टन है जो एचएचएम कर रहा है, तो इसका आप लोग सिलेंडर जब पिस्टन दिया रहेगा, इसका फार्मूला याद रखे रहिएगा। ये होता है 2 पाई अंडर रूट भी, भी होता है यहाँ पे वॉल्यूम होता है। ठीक है, भी एम अपॉन ए स्क्वायर के होता है बल्क मॉडुलस। ठीक, तो भी यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम है किसका, सिलेंडर का। ठीक, एम क्या है यहाँ पे, मास ऑफ पिस्टन, मास ऑफ पिस्टन। ठीक है, ए क्या है, एरिया ऑफ द सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर, और के क्या है यहां पे, बल्क मॉडुलस। ठीक है, के हो गया बल्क मॉडुलस। तो यहां पे एम के टर्म में दिया। अच्छा वी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम अगर ये एरिया ये ए है, तो ये भी एरिया क्या हो जाएगा, ए, और ये क्या हो गया, एच। तो ए इंटू एच क्या होता है, वॉल्यूम होता है। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम। तो यहां पे रख सकते हैं भी के जगह पे, तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट, भी के जगह पे क्या लिख देंगे, ए एच, और ये हो जाएगा एम, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर के। तो ए से ए के एच चला जाएगा, तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ये तो लिखना ही लिखना है, उसके आगे क्या लगा देना है, एम बाई के, एच अपॉन ए लगा देना है बस, एच अपॉन ए। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A spring is vibrating with frequency n under some mass. If it's cut into 2 equal parts and same mass is suspended, then the new frequency. अच्छा, कह रहा है एक स्प्रिंग है, वाइब्रेट कर रहा है, कितना फ्रीक्वेंसी है, n से, अंडर सम मास। इफ इट इज कट, स्प्रिंग को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्प्रिंग है, ये k है, ये l होता है। हमें पता है कि जो k और l का, l क्या लेंथ ऑफ द स्प्रिंग k, और k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो k और l का मल्टीपल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, के और एल का मल्टीपल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कह रहा आधा आधा पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो ये आधा हो गया और ये क्या हो गया, आधा। तो इसको मान लेते हैं k1, ये l/2, ये क्या हो जाएगा k2, ये हो जाएगा l/2। तो लिख सकते हैं k1 l/2, k2 इक्वल टू k2 l/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, kl। तो यहां से अगर हम देखें तो k1 l/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, kl। तो l से l चला जाएगा, तो k1 कितना आ जाएगा, 2k। ठीक है, ऐसे ही k2 क्या आ जाएगा मेरा, 2k। ठीक है, अब हमें पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई और m बाई के होता है। तो फ्रीक्वेंसी t इक्वल टू क्या होता है, 1/f। तो यहां से 1/f 2 पाई, t को लिख सकते हैं 1/f, ये हो जाएगा m बाई के। तो 1/f किसके प्रोपोर्शनल है, रूट k के। मास m कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, तो f क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट k हो गया। ठीक, तो अगर हम देखें यहां से, तो f1/f2 लिख सकते हैं क्या, रूट में k1 अपॉन k2। ठीक है, तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी यहां पे दिया हुआ है कि इनिशियल फ्रीक्वेंसी कितनी है, n है। इनिशियल फ्रीक्वेंसी कितनी है, n। ठीक है, तो
अगर हम यहां से देखें तो ये अगर इसको डायरेक्ट वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा एफ न्यू इज इक्वल टू एफ डैश, और जो के की जगह पे कितना रख देंगे, यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आ गई है, 2k आ गई है। कितना आ गई है, ट्वाइस हो गया ना, यहाँ पे के, पहले के था, अब कितना हो गया, जो नया वाला के आया वो 2k हो गया, तो के की जगह पे कितना लिख देंगे, 2k। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं एफ डैश इज इक्वल टू √2 इंटू √k, और √k को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, f डैश आ जाएगा √2f। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, f, और f कितना है, n है, f क्या है, n, तो √2n हो जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा, सी वाला। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है, ठीक, एक पेंडुलम उसमें एल लेंथ का वो हैंग कर दिया गया, ठीक, इस सस्पेंडेड, द ट्रेन इज मूविंग विथ एक्सीलरेशन ए, ये एक्सीलरेशन ए है, द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। ठीक है, देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया आप यहीं पे बैठ जाइए, ठीक है, तो ये एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम है, तो इस पे सूडो फोर्स लगेगा किधर, अपोजिट डायरेक्शन में, तो सूडो फोर्स इधर लगेगा, कितना, इसका मास कितना है, मान लीजिए m है, ठीक, मान लेते हैं m है, या अगर हम देखें नेट g की वैल्यू कितनी है, g इफेक्टिव कितना आएगा इधर, तो अगर इधर a है तो एक्सेलरेशन इधर, सूडो फोर्स वाला एक्सेलरेशन किधर लगेगा, इधर लगेगा, कितना, a, अच्छा a नॉट बोला है क्वेश्चन में, ठीक है, a नॉट बोला है तो ये क्या हो जाएगा, a नॉट हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, a नॉट, और नीचे क्या लग रहा होगा, g लग रहा होगा, ठीक, तो सूडो फोर्स से a नॉट आ गया और नीचे g लग रहा हो, तो g इफेक्टिव कितना आएगा, जी इफेक्टिव निकाल सकते हैं, एंगल कितना है, 90 डिग्री, दोनों वेक्टर हैं, तो आप नॉर्मल लिख सकते हैं क्या, √a0 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, जी का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, जी इफेक्टिव। और पेंडुलम का फार्मूला क्या होता है, t = 2π√L बाई जी इफेक्टिव होता है, ठीक है, 2π√L बाई जी इफेक्टिव, तो ये हो जाएगा 2 जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी a0 का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर कौन सा होगा, 2π√L, ये वाला बी वाला। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, एक वायर है, लेंथ है, ये एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है, एंड यंग मॉडुलस y दिया हुआ है, सस्पेंडेड। अच्छा, यंग मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है ये होता है F/A, ठीक है, और ये होता है डेल्टा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसको लिख सकते हैं y = F/L इंटू A डेल्टा L, तो यहां से फोर्स आ जाएगा YA डेल्टा L अपॉन कितना आ जाएगा L, और ये हो जाएगा F, ठीक है। अच्छा, F स्प्रिंग फोर्स में देखे तो क्या होता है, -kx होता है, ठीक है, तो यहां से अगर कंपेयर करेंगे, ठीक, तो ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है या फोर्स कांस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट, तो कंपेयर करेंगे तो इसको मान लेते हैं x हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यही मेरा क्या हो जाएगा k, तो k की वैल्यू अगर यहां से निकालें तो y = क्या हो जाएगा, YA/L आ जाएगा, ठीक है, तो YA/L आ जाएगा यहां पे, ठीक। तो k की वैल्यू यहां से निकालने के बाद अब हम लोग पुट कर देते हैं किसमें, वहीं पे t = 2π/m, 2π√m/k, k की जगह पे यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए m, और k की वैल्यू कितनी है YA, और ये क्या हो जाएगा L, तो क्या आ जाएगा आंसर 2πmLYA, तो कौन सा आंसर होगा, सी वाला, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि एक ब्लॉक है, मास m है, ठीक है, सस्पेंडेड किया गया डिफरेंट स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट कितना है, k दिया हुआ है, तो जब भी एक ही स्ट्रिंग में स्प्रिंग अटैच होता है तो उसका टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2π√m/k, k होता है एंगल पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, k इफेक्टिव या k इक्विवेलेंट जो थीटा पे डिपेंड नहीं करता, या टाइम पीरियड जो है थीटा पे नहीं डिपेंड कर रहा है। यहां पे भी कितना आ जाएगा, t = 2π√m/k, जब एक ही स्ट्रिंग में अटैच हो तो ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, स्प्रिंग,
यहाँ पे ये देखिए, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक। तो पैरेलल है, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस जैसे हम लोग सॉल्व करते थे उसका उल्टा होता है। तो यहाँ पे नॉर्मली ये दोनों के इक्विवेलेंट यहाँ पे आ जाएगा, ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 4k। तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई के इक्विवेलेंट, कितना हो जाएगा 4k, ठीक। इसका भी देखते हैं। तो अगर हम इसको इधर पुश करते हैं, ठीक है, अगर फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है तो दोनों पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो अगर देखिए इसको अगर हम डिस्प्लेस करें इधर, तो ये इधर जाएगा, डिस्प्लेस होगा नीचे, तो ये वाला उसको किधर पुश करेगा, इधर, तो रिस्टोरिंग फोर्स किधर आएगा, ऊपर। और जब हम स्प्रिंग को इधर खींचेंगे तो इसमें भी फोर्स किधर आएगा, इधर। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल, ठीक है। तो 2k कितना हो जाएगा 4k, तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के इक्विवेलेंट, ये भी कितना हो जाएगा 4k। तो इन दोनों का टाइम पीरियड, थर्ड और फोर्थ का टाइम पीरियड सेम है, फर्स्ट और सेकंड का सेम है, यानी इन दोनों का। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी T1 इक्वल टू T2 हो जाएगा और T3 इक्वल टू क्या हो जाएगा T4। तो आंसर बी वाला होगा, ठीक है। आधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अभी बोले थे कि जो टाइम पीरियड है वो थीटा पर नहीं डिपेंड करेगा, या के इक्विवेलेंट जो होता है वो थीटा पर नहीं डिपेंड करता है। इसको ऐसे बना लीजिए। अभी इसको अगर डिस्प्लेस करेंगे इधर, अगर हम इसको x डिस्प्लेस करते हैं इधर, तो रिस्टोरिंग फोर्स इसमें किधर लगेगा, इधर रिस्टोरिंग फोर्स, और ये वाला खींचेगा इधर, तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स किधर आएगा। दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया, दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो फोर्स का डायरेक्शन सेम है, तो यानी कौन सा, पैरेलल होता है। तो दोनों क्या है, पैरेलल है। तो के इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, के इक्विवेलेंट आ जाएगा 2k। पैरेलल में दोनों नॉर्मली ऐड होते हैं। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई के इक्विवेलेंट। तो 2 पाई अंडर रूट, मास कितना दिया m, और के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2k। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन 2k। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मास m एरिया क्रॉस सेक्शन a फ्लोट इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इफ इट इज गिवन अ स्मॉल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये एसएचएम इन लिक्विड है, ठीक है। तो इसका आपको टाइम पीरियड का फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। एसएचएम इन लिक्विड का जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है वो होता है मेरा T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, ठीक है, m अपॉन रो लिक्विड, और ये क्या होता है A, और ये क्या होता है G, ठीक है। ये फार्मूला होता है। अब यहां पे हमें ऑप्शन में जो जो दिया हुआ है, यहां से हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। जो टाइम पीरियड है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट ए के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये रट लीजिएगा, ठीक है। ये एसएचएम होता है किसमें, लिक्विड में, तो उसका फार्मूला है टाइम पीरियड का, ठीक। आते नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां पे एक स्ट्रिंग ये है और ये स्प्रिंग ये है, तो इसमें टेंशन कुछ और होगा, इसमें टेंशन कुछ और होगा, ठीक। तो यहां पे टाइम पीरियड डायरेक्ट हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। इसको हमको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप लोग कांस्टेंट मोशन पढ़े होंगे, ठीक है, तो थोड़ा उसी को कॉन्सेप्ट लगाते हैं। एक्स अगर डिस्प्लेस इधर करेंगे तो टेंशन इसमें टी, यहां पे भी टी, सेम स्ट्रिंग है, तो यहां पे कितना आ जाएगा 2t। अगर ये x डिस्प्लेस हो रहा है तो इसको मान लेते हैं ये x डैश डिस्प्लेस होगा, तो x डैश कितना डिस्प्लेस होगा उसी को हमें निकालना है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं t इंटू एक्स इसके लिए, और यहां पर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2t इंटू एक्स डैश। तो ये कितना हो जाएगा, t से t चला जाएगा, तो x डैश कितना होगा x बाई 2, ठीक है। x डैश कितना हो जाएगा x बाई 2। तो स्प्रिंग में फोर्स कितना आएगा, तो फोर्स स्प्रिंग में जो टेंशन कितना है 2t है, तो फोर्स स्प्रिंग कितना होता है 2t हो गया। तो स्प्रिंग फोर्स का फार्मूला होता है kx, तो यहां पे x कितना है x बाई 2 है, ठीक है। ये हो जाएगा 2t, तो इसको लिख सकते हैं kx बाई 4 इज इक्वल टू t, यानी टेंशन जो फोर्स आया वो क्या आ गया kx बाई 4। तो यहां से k इक्विवेलेंट कितना आएगा, k इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरा k बाई 4, ठीक है। तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई k इक्विवेलेंट। तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं k बाई 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई अंडर रूट m बाई k, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 4 पाई अंडर रूट m बाई k। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक, 4 पाई m बाई k। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया टू स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट K1 K2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा सीरीज में है,
स्प्रिंग कांस्टेंट कॉम्बिनेशन का के इक्विवेलेंट हमें बताना है। तो ये हो जाता है मेरा, जब भी हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ पे के 1/k इक्विवेलेंट का फार्मूला हो जाएगा 1/k1 प्लस 1/k2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो के इक्विवेलेंट आ जाएगा k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ये डी। ठीक है, आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए यहां पे दिया हुआ है व्हाट विल द फोर्स कांस्टेंट, यानी के इक्विवेलेंट हमें बताना है यहाँ पे। ठीक, तो ये देखिए ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, और ये इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके साथ क्या है, सीरीज में। ठीक है, तो के इक्विवेलेंट अगर ऊपर वाले का देखें तो वो हो जाएगा k1 प्लस k2, क्योंकि पैरेलल में नॉर्मली ऐड हो जाते हैं, और सीरीज में क्या होता है 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/, अब इसका जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है k1 प्लस, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा k1 प्लस k2 और ये हो जाएगा k2। अच्छा दोनों k1 k1 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा k1 और k1, तो इसको लिख सकते हैं 2k1। ठीक, तो अगर 2k1 है तो k इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2k1 प्लस 1/k2। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा इन दोनों को 1 अपॉन कर दीजिए, दोनों को क्या कर दें 1 अपॉन, तो ये हो जाएगा 1/k इक्विवेलेंट, और ये भी क्या हो जाएगा, इसको भी लिख सकते हैं क्या 1/2k1 प्लस 1/k2, दोनों तरफ कर दिए, ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा k इक्विवेलेंट, और इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/2k1 प्लस 1/k2 के पावर -1, 1/, को ऐसे लिख सकते हैं, और ये इसको करेंगे तो ये k इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो कितना आ गया 1/2k1 प्लस 1/k2 के पावर k2, और ये आ जाएगा -1। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, देखिए ये स्प्रिंग का अटैचमेंट दिया हुआ है, हमसे क्या पूछा है टाइम पीरियड। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या होगा, ये दोनों स्प्रिंग, ये देखिए और ये देखिए, ये दोनों आपस में क्या होंगे पैरेलल, ये दोनों आपस में क्या होंगे पैरेलल। ठीक है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। ठीक, तो इन दोनों का पैरेलल है तो कितना हो जाएगा, पैरेलल में 2k हो जाएगा, और ये दोनों आपस में पैरेलल है, कितना हो जाएगा 2k, पैरेलल में नॉर्मली ऐड होते हैं। ठीक, तो 2k कितना हो जाएगा, अगर सॉल्व करेंगे k इक्विवेलेंट तो 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2k प्लस, सीरीज में उल्टा हो जाता है तो ये हो जाएगा ये 2k और ऊपर में 2 से 2 गया 1/k इक्विवेलेंट, तो यहां से k इक्विवेलेंट कितना आ गया, k आ गया। तो नॉर्मली टाइम पीरियड कितना आएगा 2π√m अपॉन k इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा 2π√m/k। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी वाला आएगा। ठीक है, नॉर्मल फार्मूला आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है द मास एम सोन इन फिगर ऑसिलेट इन हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड ए। अच्छा ये जो ऑसिलेट कर रहा है ना, यहां तक जा रहा है, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए है, ये मान लेते हैं मीन पोजीशन है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द पॉइंट पी इज, अच्छा ये पॉइंट पी है, इसका हमें एम्पलीट्यूड बताना है, तो मान लेते हैं ये x1 एम्पलीट्यूड इसका है, और इसका कितना है x2, तो यही x1 और x2 मिलके क्या बनाएंगे, a बनाएंगे। तो पहला इक्वेशन बन गया, x1 में x2 क्या हो जाएंगे, a हो जाएंगे, और ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होता है ना, जितना फोर्स हम लोग लगाते हैं उतना ही फोर्स यहाँ पे भी आएगा, उतना ही फोर्स यहाँ पे आएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे फोर्स हमने 10 न्यूटन लगाया, तो k2 और x2 मिला के कितना आना चाहिए 10, k1 और x1 मिला के 10 आना चाहिए। ठीक है, हाँ स्प्रिंग कांस्टेंट के क्या है, स्टीफनेस कांस्टेंट बोल सकते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट बोल सकते हैं, फोर्स कांस्टेंट बोल सकते हैं, एसएचएम कांस्टेंट बोल सकते हैं, लेकिन ये हमें बताता है कि कितना स्टीफ है, जितना के की वैल्यू ज्यादा होती है उतना स्टीफ होता है। ठीक है, उतना खींचने में दिक्कत होती है। तो k2 और x2 ये आपस में क्या हो जाएंगे, अगर सीरीज में देखें तो इनवर्सली हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे, तो यहां से लिख सकते हैं k1 x1, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, k2 x2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहां से अगर हमको क्या निकालना है, x1 की वैल्यू निकालनी है, तो x1 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे x2 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा x1 और ये क्या हो जाएगा k2, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ये फर्स्ट हो गया। अब 2 वाला फर्स्ट में पुट कर दीजिए, ये किसके बराबर होगा, ये x2 है। ठीक, ये हो जाएगा मेरा x2, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड।
ठीक, अब ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस k1 x1 k2 इज इक्वल टू a। तो x1 यहां से निकाल सकते हैं, x1 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू a। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा k2 प्लस k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू a। तो x1 कितना आ जाएगा यहां से k2a अपॉन k1 प्लस k2, तो k2a अपॉन k1 प्लस k2। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा, डी वाला होगा, k2a अपॉन k1 प्लस k2। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है अब पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM हैज अ काइनेटिक एनर्जी k नॉट। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी k नॉट x cos स्क्वायर ओमेगा t, ये होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो k मैक्सिमम जो होता है ना वो u मैक्सिमम के बराबर होता है, और वही मेरा क्या होता है, टोटल एनर्जी होता है, याद रखे रहिएगा। ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू, अच्छा k मैक्सिमम यहाँ पे कितना है, k नॉट है, तो ये किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर भी होगा, और यही मेरा किसके बराबर होगा, टोटल एनर्जी के भी बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं जो आंसर आएगा k नॉट k नॉट k नॉट तीनों का, तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड ऑफ अ पेंडुलम ओमेगा एंड ए respectively at the displacement y from the mean position, the kinetic energy k and potential energy u, what is the ratio of k and u। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका फार्मूला लिख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, हाफ m, या इसको हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर ओमेगा टी, और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है यू मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, और ये किसके होता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और ये दोनों वैल्यू, मैक्सिमम वाली वैल्यू क्या होती है, ये दोनों अभी देखे थे क्या होती है, बराबर होती है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। पहले किसका बोला है, काइनेटिक एनर्जी k अपॉन यू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट y फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, तो यहां पे जो मीन पोजीशन है जो बोला है, एक्चुअली में हम लोग x इक्वल टू क्या लेते हैं, a साइन ओमेगा टी लेते हैं ना, और इसी से मेरा ये वाला इक्वेशन आता है। ठीक है, ये दोनों आते हैं, तो यहाँ पे जो थीटा लेते हैं, जैसे मान लीजिए SHM हो रहा है कोई पार्टिकल, ठीक, यहां पे आ गया, यहां से यहां आ गया, तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक, तो ये थीटा हो जाएगा, इसको हमने यहाँ पे y माना है, ठीक है, तो इसको हमने y मान लिया, SHM इसके लॉन्ग हो रहा है तो इसको इसने y माना है यहाँ पे, तो ये थीटा हो गया, ये y हो गया, ठीक, और ये मेरा रेडियस होता है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड कितना दिया, a दिया है, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, और थीटा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी को लिख सकते हैं कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस y अपॉन ए। तो यहां पे पुट कर दीजिएगा। ठीक है, और पुट करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो कौन सा आंसर आएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच 2 सेंटीमीटर। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाफ के, और x की वैल्यू कितनी दी है, 2 का स्क्वायर, तो u आ गया मेरा कितना, 4k/2, कितना आ गया, 2k। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर हम उसको 8 सेंटीमीटर खींच दें, ठीक, तो अगर 8 सेंटीमीटर खींचेंगे तो जो एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ के 8 का स्क्वायर। ठीक है, पहले 2 सेंटीमीटर खींचे, अब 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ के 64 हो जाएगा, यू डैश मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा 32। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 32k, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू डैश हो जाएगा मेरा 2 × 16k, तो ये मेरा क्या है, इसको लिख सकते हैं ऐसे 16 × 2k, 2k को u माना है तो 16u आ जाएगा।
ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। थैंक यू।